नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास जो है ये सीडीपी का एक नया प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप ये जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इनमें आपको सीटेट के लिए अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएँगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? कह रहे हैं नकारात्मक पुनर्वलन से, प्रतियोगिता से, भाषा से या फिर अनुवांशिक अनुवांशिक विन्यास से। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। भाषा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, बी है कहने कंठस्थ स्मरण स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि रचनात्मक तो अच्छी चीज थी, रचनात्मक से हम योगात्मक नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्मरण करना है, रट्टा मारना है, कंठस्थ करना है, तो उससे हम कहाँ जाएंगे? क्रिया आधारित पे। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ये चीज बदलाव जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें राइट है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाना सीख जाते हैं या योग्यता आ जाती है? संवेगात्मक पेशीय अवस्था में? नहीं, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक? नहीं, ये भी नहीं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये कह रहे हैं कि अवस्था ऐसी है कि जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जिस क्रम में आप कोई चीज बोलेंगे उस क्रम में वो उसको फिट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं ये कथन निष्कर्ष हैं, तो ये कथन में बोला गया है, एक अध्यापकों के विद्यार्थियों की किसी समस्या पर कार्य करते समय करें अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब वो उसको मोटिवेट करेंगे बच्चों के कि जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। कह रहे हैं निजी वाक बच्चों को क्या करता है? संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ये बात सही है कि अगर बच्चे निजी वाक करते हैं तो फर्जी नहीं होती, वो अपने आप में ही क्या चीजें क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं और ये क्या होता है? सही बात होती है। तो ये दोनों क्या है? करेक्ट आंसर हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ए जो है, आर दोनों सही हैं। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करें एक अध्यापिका, किसकी बात करें? एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? तो कह रहे हैं यह सुनिश्चित करके कि खेल में जो खेल होते हैं, खेल में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगी और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो ये तो क्या हो जाएगा? उसको बढ़ावा देना हो जाएगा। तो ये तो नहीं है। कह रहे हैं सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां अध्यापक के रजिस्टर में काम करेंगी। नहीं, ये कौन-सी बात होगी कि लड़कियाँ काम करेंगी? तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर नहीं होगा। फर्नीचर के लिए कौन जाएगा? लड़के जाएँगे। कह रहे हैं कि जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर के लिए लड़के जाएँगे, तो ये भी बात गलत है कि फर्नीचर लाना है तो लड़के चले जाएँ। कह रहे हैं सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य और पाक संबंधी, कह रहे हैं पाक कला संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है या उनके लिए कहना। तो ये क्या हो जाएगा? ये बात सही है कि सभी जेंडर के, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई हो, दोनों को क्या करना है? सेम गेम में पार्टिसिपेट कराना। तो वो क्या, जो कला संबंधी है उसके में पार्टिसिपेट कराया जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या था? डी था। निम्नलिखित में से कह रहे हैं विद्यार्थी के समालोचन, किसकी बात करें? विद्यार्थी के समालोचनात्मक चिंतन, किसकी बात करें? विद्यार्थी के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कह रहे हैं प्रचुर अवसर प्रदान करता है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण नहीं, कंठस्थीकरण जो रट्टाफिकेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है। अध्यापिका के निष्क्रिय स्मरण अनुसरण, ये भी बात सही नहीं है। कह रहे हैं क्योंकि वो निष्क्रिय अनुसरण कर रही है। कह रहे हैं विविध जानकारियों की पुष्टि की है, तो ये बात सही है कि जो जानकारी आपको मिल रही है उनकी पुष्टि भी तो करनी चाहिए। किसी समस्या का अपसारी चिंतन, अपसारी अच्छा होता है, ये दोनों सही हैं। तो इसका तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करें क्वेश्चन है 7, करें एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत, करें मानक संदर्भित और योगात्मक। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है तो ये रचनात्मकता पे ध्यान देगी। किस पे? रचनात्मकता के मूल्यांकन जो होते हैं उस पे क्या करेगी? वो ध्यान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया समावेशी शिक्षा में करें डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। किसके निष्कासन? तो भेदभाव अगर होता है कहीं तो उसको समावेशन में क्या है? कोई जगह नहीं है, उसको निष्कासित करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेदभाव इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
भेदभाव को निष्कासित करती है। कह रहे हैं क्वेश्चन है, एक ऐसी कक्षा जिसमें कह रहे हैं विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कम स्तर, क्या करें, कम स्तर, यहाँ पे सही कर लीजिए, कम स्तर हो जाए कि अपेक्षाएं करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब बच्चे गरीब घर से आ रहे हैं तो उनसे यही उम्मीद करो कि ये कम ही नंबर लाएंगे, तो इसमें यही बोला गया, तो ये तो बात रॉन्ग हो जाएगी। समावेशी कक्षा, कह रहे भाषा जैसे हमारा विद्यालय, कह रहे हमारी कक्षा का प्रयोग करना। अब वहां पे समावेशी की जगह हम अगर ये बोले, ये नहीं कहेंगे समावेशी कक्षा है, तो उसमें हम बोले कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन गिवन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कह रहे हैं अगर कोई दृष्टिबाधित है, किसी बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कह रहे हैं अवधारण की व्याख्या के लिए चित्रों, किसकी बात करें? चित्रों का उपयोग करना, किसके? चित्रों का उपयोग करना। तो जब उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा, उस बच्चे को दृष्टिबाधित है, तो हम चित्रों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये तो बात रॉन्ग हो जाएगी। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, ये बात सही है। अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सभी चीज़, पढ़ने वाली चीज़ें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? रिटन वो मौखिक भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ध्यान भाव की इसकी बात करें, ध्यान भाव करें अति सक्रियता विकार ग्रसित है। अगर कोई मतलब ऐसा बच्चा है जो ध्यान नहीं लगा पा रहा, उसके लिए कह रहे हैं जो टीचर है, टीचर को क्या करना चाहिए कि उसका ध्यान लगने लगे। कह रहे हैं इसमें कह रहा है परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना है, तो अधिक डिस्टर्बेंस थोड़ी करेंगे, ये तो गलत बात हो जाएगी। कह रहे हैं लंबे-लंबे जटिल क्वेश्चन देना, तो ये भी गलत बात हो जाएगी कि हम लंबे-लंबे जटिल कह रहे हैं प्रदत्त कार्य नहीं दे सकते। विद्यार्थी को समय प्रदान करने, प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के कह रहे हैं विकास में सहायता करनी चाहिए। ये बात सही है कि मतलब जो उसका टाइम है सॉरी, टाइम मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए? उसको हेल्प करनी चाहिए। कह रहे पठन वैकल्प सापेक्ष रूप से कह रहे किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, कह रहे शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, दूसरों की भावनाओं को समझने में, चित्र बनाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा क्या? लिखित विषय सामग्री के बोध में। किसकी बात करें? लिखित विषय सामग्री के बोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की करें शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? करें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जो प्रासंगिक है, इसको यूज करना चाहिए, बात सही है। मानकीकरण नहीं यूज करेंगे कभी भी। मानकीकृत हमारा निगेटिव वर्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर टीचर हैं तो आपका अगर हम बोल दें ये लेवल है, आपको इतना काम करना ही करना, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन में बोर होके काम छोड़ देंगे, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्रित नहीं करते हैं, व्यवहारवादी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधिगम के कौन से तरीके पर बल देती है? तो कह रहे हैं अनुभव, जो अनुभव आधारित होते हैं उस अधिगम को, डिजिटल पर, और कह रहे हैं वैज्ञानिक अधिगम पर, या करके सीखना। तो ये जो चारों पॉइंट है ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम, किसकी बात करें? अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके इस्तेमाल कह रहे शिक्षार्थियों को अधिक जो कौशलीभूत बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि और ज्यादा वो क्या होंगे? कौशल उनमें आएगा, और ज्यादा क्या आएंगे? डेवलप होंगे, ये कह सकते हो स्किल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और कह रहे हैं स्व आकलन करने को, मतलब हम विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि भाई तुम अपने से क्वेश्चन करो और खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, तो ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली, किसकी बात करें? प्रभावशाली समस्या समाधान करके कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों के
शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना हतोत्साहित करना चाहिए? किसको कह रहे हैं? हतोत्साहित करना चाहिए। तो हतोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं क्या अनुक्रिया अनुक्रिया समुच्चय को कह रहे हैं, कलन विधि को या अन्वेषण, ये तो सबसे विधि अच्छी होती है। कह रहे हैं और ये साम्य अनुशासन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अनुक्रिया समुच्चय को किसको अनुक्रिया समुच्चय को हतोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। इसका कह रहे हैं क्या प्रतिनिधित्व करता है? यह उत्तर जो है क्या चीज़ हमें बताता है? तो अगर बात करें कह रहे हैं उसकी समझ जो उसके अनुभवों पर आधारित कह रहे हैं आधार बनी है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी समझ है, जितना उसने देखा वो बता रही है। उसने नल देखा और क्या देखा? तो फव्वारे देखे तो वो मानती है कि यही इसके सिर्फ़ क्या है मेन सोर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन-सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? योजना या पर्यवेक्षण, जिसको क्या कहते हैं मॉनिटरिंग कहते हैं, मूल्यांकन या फिर कह रहे हैं निष्क्रिय अनुकरण हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं निष्क्रिय अनुकरण कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ नहीं पे बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? अधिगम के लिए कह रहे हैं अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं होती, ये तो गलत बात है। अधिगम अगर रुचि नहीं है, जिज्ञासा नहीं है तो आप कभी सीख ही नहीं सकते हैं, तो ये तो बात करेक्ट नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, सही ठीक थोड़ा बहुत सही है। कह रहे हैं जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल, किसकी बात करें? कौशल हो जाएगा यहाँ कौशल मनोदेह, किसकी मनोदेह द्वारा प्रभावित होता है, ये बात सही है। कह रहे हैं जानकारी ग्रहण करने के लिए जो कौशल होते हैं, कौशल कह रहे हैं जो होते हैं हमारे आस-पास से क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। इसका एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुचित करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं निपुणता उन्मुख उद्देश्य, किसकी बात करें? निपुणता उन्मुख उद्देश्य, योग्यता का सत्व और कह रहे हैं असत्व ये परिप्रेक्ष्य करना चाहिए या असहायता का सीखा हुआ भाव, असहायता का सीखा हुआ भाव नहीं देना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें निपुणता की, अगर हम बात करें निपुणता जो है, बच्चे को क्या करना चाहिए कि निपुण बनाने पे ध्यान देना चाहिए। किस पे? निपुण बनाने पे ध्यान देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों की सफलता, किसकी बात करें? विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन-सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कह रहे हैं लचीली समय सारणी और कह रहे हैं संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, ये कठोर पाठचर्या जो है, ये क्या हो जाएगा फिर? दिक्कत करेगा। क्या हो जाएगा? दिक्कत करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठोर पाठचर्या। क्या हो जाएगा? कठोर पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कथन निष्कर्ष हैं, तो जो कथन है कह रहे हैं किसी अवधारणा को समझते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन जीवन से संबंधित बनाना चाहिए। तो ये बात सही है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, ये क्या होना चाहिए? बच्चों के आसपास से जुड़ा होना चाहिए। अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत कह रहे हैं प्रभावशाली, ये तो नहीं हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि अधिगम जो है याद करा के रट्टा मरवा के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो इसका ए तो करेक्ट हो जाए लेकिन आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनेक स्थितियों में करें विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर करें प्रतिच्छेद करते हैं तथापि विकास का कौन-सा क्षेत्र प्रत्यय रूप में बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचन, चिंतन, तार्किकता कह रहे तार्किक की स्पष्टता चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। तो आप इसको पढ़ के ही बता सकते हैं, इसमें किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञानात्मक जी क्योंकि तार्किक और समस्या का समाधान करना ये किसमें आएगा? तो संज्ञान में ही आएगा। किसमें आएगा? संज्ञान में ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास कहाँ से? सिर से पैर की ओर, जटिल से सरल की ओर, बाढ़ से करें ये बाढ़ से सेंटर होगा, क्या होगा? अच्छा, बाहर होगा क्या? बाहर से केंद्र की ओर, विशिष्ट से करें विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर। क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर। विकास हमेशा कहाँ से चलता है? तो सिर से पैर की ओर चलता है। क्या होता है? विकास जो चलता है सिर से पैर की ओर चलता है। किधर? सिर से पैर की ओर। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्या है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक किसकी बात करें? सामाजिकरण डैश और कह रहे हैं प्राथमिक कारण है। डैश सामाजिक मतलब कौन सा है जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है, और डैश कौन सा है जो सामाजिकरण का द्वितीय कारण है। तो अगर हम बात करें, परिवार जो होता है सामाजिकरण का क्या होता है? पहला कारण होता है। क्या होता है? परिवार जो होता है सामाजिकरण का क्या होता है? पहला कारण होता है। और विद्यालय जो होता है, तो विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का क्या होता है? दूसरा कारक होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? परिवार और विद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट करें संतुष्ट सॉरी स्पष्ट हाँ संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश करें क्या होता है? करें अनुकरण, असंतुलन, और कहें जो संरक्षण उत्पन्न होता है। और किसकी बात कर रहे हैं कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र होता है। तो अगर हम बात करते हैं 26 की, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आप सोचिए, जो स्कीमा बना है अपने के माइंड में, अगर वो चीज नहीं हो रही तो आप क्या हो जाएंगे? असंतुलित हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंतुलन। क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे करें किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को समझना आरंभ कर देते हैं? करें संवेदीगामक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक स्तर किसमें? औपचारिक में। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें संवेदीगामक अवस्था में ही बच्चे क्या करते हैं? चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज हमारे लिए है, मतलब ये यहाँ से हटा दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गई। तो ये किसमें? वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है संवेदी गामक अवस्था में ही आ जाता है। किसमें? संवेदी गामक अवस्था में आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन दिया गया, रमन के सम्मुख कह रहे हैं हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हेंज की कहानी याद ही होगी कि वही जो वो दवाई लेने जाता है, फिर चोरी कर लेता है, महंगी बताई जाती है, तो वही कहानी प्रस्तुत की गई। उसने कह रहे हैं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हेंज को पैसे नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। ऐसा करने की से समाज की कह रहे हैं अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान समय में रमन कह रहे हैं नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो अगर हम बात करते हैं, अगर वो अच्छी-अच्छी बातें करने लगा तो वो किस अवस्था में होगा? तो कानून कह रहे हैं और व्यवस्था, किसकी बात कर रहे हैं? कानून और व्यवस्था की बात करने लगा है। किसकी बात कर रहा है? कानून और व्यवस्था की बात कर रहा है कि वो समाज को लेके चल रहा है ना, समाज किसकी बात करता है? कानून से ही चलता है। किससे? कानून से ही चलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन-सा कथन सही है? अब इसमें बात करते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि सांस्कृतिक इसकी बात करें सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान होते हैं। ये बात सही कि जो जिस बच्चा की सांस्कृतिक उपकरण है, अगर हम उसको वहीं से परिवेश से ही हटा दें कि वो जिस परिवेश से आता वही हटा दें तो उसके लिए क्या होगा? ज़्यादा खतरनाक होगा। उसको हम उसी परिवेश में रख के पढ़ाएँगे तो क्या होगा? ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो वही कह रहे हैं सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं अधिगम की प्रक्रिया में क्या होते हैं? प्रक्रिया में अधिक योगदान देते हैं। क्या करते हैं? अधिक योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण जो है अधिगम की निम्न में से क्या करें? निम्न में से कौन-सी विधि विधि अधिगम को समुन्नत करती है? कह रहे हैं निष्क्रिय ये अनुकरण हो गया, सहभागी हो गया, व्याख्यान हो गया या फिर उद्दीपन हो गया। क्या हो गया? उद्दीपन प्रतिक्रिया हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? सहभागी अधिगम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये सहभागिता से ज़्यादा अच्छे से आप सीख सकते हैं एक-दूसरे से।
आज के ये क्वेश्चंस हमारे कैसे थे, ये इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कैसे थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। उसी से आपके सीटेट एग्ज़ाम में कितने आएँगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये सीटेट बेस ही क्वेश्चन इसमें सभी रखे गए हैं। आज के वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।